राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये है सेकेंड डे का, यानी कि शनिवार के दिन का। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे उतरते ही हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि रूम से निकले उसके बाद फिर पहले सोचे नाश्ता कर लेते हैं। फिर रास्ते पे हम लोग आए, उसके बाद फिर से एक बार नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे इंदौर है, ये इंदौर में अभी हम लोग आए, वहाँ पे नाश्ता वगैरह चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए खजुराहो गणेश मंदिर। तो खजराना गणेश मंदिर है ना, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। और गणेश जी का यहाँ पे बड़ा सा मंदिर है, और जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत फेमस मंदिर है ये गणेश मंदिर। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे। तो यार यहाँ पे ना बहुत सारी आज शादियाँ भी हुई हैं, तो बहुत सारे नौ जोड़े मिले हम लोग को देखने के लिए। और बहुत अच्छा भी लग रहा था। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। मंदिर प्रांगण जो है बहुत बड़ा है। बच्चे यहाँ पे चप्पल वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल है जहाँ पे जमा करना है। और यहाँ पे अब ना ये बहुत बड़ा और भी बन गया है। जितना पहले मतलब अलग लगता था पहले थोड़ा सा, अभी इसका पीछे का एरिया भी बहुत बड़ा हो गया है और सामने का भी। तो ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और बहुत मतलब यहाँ जो गणेश जी हैं वो बहुत प्रसिद्ध गणेश जी हैं, जानते हैं और हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से स्तंभ जो है ना, ये हर जगह बना हुआ है, दिया रखने वाला लंबी लंबी स्तंभ जो है यहाँ पे बनी हुई होती हैं। इंदौर में, उज्जैन में, महाकालेश्वर में, सब जगह मतलब ये बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटियाँ और भी मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आपको अभी दर्शन कराते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गणेश जी के पास, उनका पहला दर्शन वहाँ करते हैं। तो ये है मूसकराज, जो गणेश जी के सीधे में बैठे हुए हैं सामने में। और ये है कच्छप देव, यानी कि कछुआ। और गणेश जी को दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे गणेश जी का दर्शन करने। तो चलिए आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं, खजराना गणेश जी के। और जाते जाते ये छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे हैं। तो ये महाकालेश्वर भोलेनाथ जी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे पंडित जी सबसे ले रहे हैं। और ये देखिए सामने में जो स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, ये है गणेश जी खजराना के प्रसिद्ध गणेश मंदिर, जहाँ के ये भगवान हैं गणेश जी। और यहाँ जो भी मनोकामना आप लेकर के आते हो वो ज़रूर पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। और फिर यहाँ के और भी मंदिर हैं जिसमें हम लोग दर्शन करेंगे। तो ये है हनुमान जी, और यहाँ पर सबका मतलब नाम लिखा हुआ है। और अभी चलते हैं हम लोग राम जानकी मंदिर, ये देखिए ऊपर में। तो यहाँ पर ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ हैं। और यहाँ पे माता रानी विराजमान है नीचे में, और इसके ऊपर ही है। तो यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं पहाड़ उठा के। और उसी पहाड़ को जिसमें उठाए हैं यहाँ पे रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण भैया यहाँ पे है, राधा कृष्ण जी, हनुमान जी है, राम दरबार यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से है। यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर भी नीचे में बना हुआ है। और उसके बाद फिर इधर और भी हैं बहुत सारे मंदिर यहाँ पे। मतलब मंदिर प्रांगण को जब आप घूमो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एकदम बड़ा सा गमला है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, आकर्षण लगता है वहाँ पे। और ये महाकालेश्वर है, जिसके नंदी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे मंदिर है अंदर में। तो मैं पूरा अंदर नहीं जा पाई, कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए। और उसके बाद फिर हम लोग इधर और भी बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, उसमें घूम रहे थे, दर्शन किए। भगवान के मेन मंदिर का तो दर्शन हो गया था। ये देखिए ये गमला है, और ये बहुत बड़ा साइज का है, एक टैंक बन जाएगा, इतना बड़ा साइज का है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब बड़े पेड़ को लगाने के लिए। तो उसको भी देख ली मैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मंदिर है, ये देखो यहाँ पे ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश्वरी कैला देवी मंदिर। तो ये दो माता रानी है यहाँ पे, दोनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी मैं आपको नाम दिखाती हूँ। ये देखिए माता रानी का ये भी मंदिर है। और ये देखिए ये है हिंगलाज माता और हिंगलाज देवी हैं ये। और फिर हम लोग इधर चलते हैं आगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। और सभी मंदिर, जब गणेश जी का मंदिर बना था तब से ये यहाँ पे विराजमान है, ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे पानी वगैरह का व्यवस्था तो है। यहाँ पे नर्मदा मैया है, ये देख लीजिए इंदौर में यहाँ पे नर्मदा मैया का इस तरह से, मतलब गणेश जी के मंदिर में ही नर्मदा मैया यहाँ पे मगरमच्छ की सवारी करते हुए विराजमान है। यहाँ पे बच्चे भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और फिर हम लोग आ गए इधर
तो बहुत सारे मंदिर है, बता रही हूँ, छोटे छोटे मंदिर अगर आप घूमते रहोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे शादियाँ हो रही है करके मैं बताई, इसी कारण भीड़ भी है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और जस्ट हम लोग पहुँच गए शनिदेव मंदिर, जो कि ओमकारेश्वर जाने के रास्ते पर ही है। तो यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है क्योंकि शनिदेव का फ़ोटो खींचना वर्जित रहता है और उनका मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ले ली हूँ ताकि मैं गैलरी में सेव तो नहीं करूँगी, बस यूट्यूब में डालने के बाद डिलीट कर दूँगी करके। तो वहाँ पे हम लोग शनिदेव जी के दर्शन करके निकल गए और फिर हम लोग आ गए। तो यहाँ पे अभी 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, 1:30 से 2 बज गया था। तो काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम लोग अभी लंच करने के लिए यहाँ पे होटल पे रुके हैं रेस्टोरेंट में। तो माँ नर्मदा फैमिली रेस्टोरेंट करके है यहाँ पे। अभी हम लोग उतरे हैं जस्ट गाड़ी से और अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लंच अपना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे भी भूखे थे। तो भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला। तो बस अभी हम लोग भोजन करने वाले हैं, फिर जाएंगे भजन करने। तो अभी हम लोग कर लेते हैं भोजन और काफ़ी अच्छा जगह था। उसके बाद फिर हम लोग भोजन वगैरह करने के बाद यहाँ पे आ गए हैं हम लोग मंदिर यानी कि ओमकारेश्वर मंदिर प्रांगण में। तो ओमकारेश्वर में आने के बाद हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, ये पीछे के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। पहले जब हम लोग जाते थे, मतलब ये मेरी तीसरी चौथी बार है, तो जब हम लोग उधर से जाते थे तो वो अलग ही रास्ता था, एकदम शॉर्टकट था। अब ना पूरा घुमावदार बन गया, तो ये इस तरह से बना हुआ है और अभी हम लोग चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। ओवर ब्रिज टाइप का बना दिए हैं ये। और यहाँ पे नर्मदा मैया को देखिए कितनी भव्य लग रही हैं और बहुत सुंदर और शीतल जल है यहाँ, इतना ठंडा रहता है पानी यहाँ का नर्मदा मैया का। और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं और रास्ता भटक भटक के हम लोग गए मंदिर, क्योंकि इस रास्ते से ना बहुत कम लोग जा रहे थे, पीछे का रास्ता था। तो ये और उसके बाद हम लोग मेन जो पुल था वहाँ पे फाइनली पहुँच गए, डरते डरते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे निकल रहे हैं ये सोच के। लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जिस पुल से हम लोग को उस पार जाना है। तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह मैं शूट कर रही थी। और उसके बाद यहाँ देखिए भीड़, यहाँ पे हज़ारों भीड़ हमारे सामने थी और हज़ारों पीछे। तो वहाँ पे दर्शन तो हो गए थे ओमकारेश्वर के, लेकिन वहाँ कैमरा मैं नहीं चला पाई। उसके बाद फिर यहाँ पे उनके जस्ट नीचे में ही ये महादेव जी विराजमान है ओमकारेश्वर। यहाँ पे अखंड ज्योति भी ओमकारेश्वर महादेव के नाम से जलती है। मतलब आप उनको दर्शन नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारा अच्छे से दर्शन हो गया था, कैमरे में मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ था, किसी किसी को तो चक्कर भी आ रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पालकी का भी व्यवस्था है, अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए पालकी वगैरह भी यहाँ पे आती जाती रहती है। पिछले बार जब हम आए थे तो दादी के लिए भी हम लोग पालकी रखे थे और इस टाइम आपको दिखाई हूँ कि लोगों के लिए पालकी की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे हम लोग नौका विहार करने के लिए आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे नर्मदा मैया के पूरे घाट में हम लोग को घुमाएंगे और दर्शन कराएंगे। त्रिवेणी संगम यहाँ पर भी है, यहाँ पर मतलब 3 नदियों का संगम है जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे त्रिवेणी संगम है और हम लोग इसको अच्छे से घूम लिए, देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे ममलेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये जो घाट है ना वो बहुत सुंदर है, ओमकारेश्वर का आकार बना हुआ है यहाँ पे पहाड़ों में। और वैसे तो ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो पूरे एरिया जो है ओम आकार का है। अगर इसको घूमा जाए तो नर्मदा मैया में बैठे बैठे अभी आप घूम सकते हैं, तो ओम के आकार का ये बनता है। उसके बाद फिर हम लोग नौका विहार करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दीपदान। तो पहले वर्षा कर रही है, दीपदान कर रही है वर्षा, उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पे दीपदान वगैरह करूँगी। ये देखिए मेरा भी यहाँ पे तो वीडियो वही बनाने के लिए कोई नहीं होता और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम लोग को आने के टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, रुकते रुकते आए तो। और बच्चे रहते हैं तो रुकना पड़ता है। और यहाँ पे मैं नर्मदा मैया को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रही हूँ, उनको दीपदान की हूँ। और यहाँ पे ना हम लोग सोचे थे स्नान करेंगे करके, लेकिन स्नान नहीं हो पाया क्योंकि रात के टाइम हो गया था और रात को हम लोग स्नान नहीं किए और सर्दी वगैरह का भी टेंशन था इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे आरती वगैरह उतार रहे हैं, नर्मदा मैया के आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका जल भी हम लोग ले लेंगे बॉटल में, इसलिए यहाँ पे डिब्बा भी लेकर के आए हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे नर्मदा मैया को प्रणाम कर रहे हैं और अब चलते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे मतलब नर्मदा मैया के पास हम लोग आ गए, वहाँ से दर्शन करके उनको स्पर्श करके। और यहाँ पे हम लोग अभी ममलेश्वर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही हैं, दोनों का नाम एक है और दोनों
का ज्योतिर्लिंग में आते हैं दोनों, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दोनों एक ही माना जाता है लेकिन अलग अलग नहीं है। अगर जो ममलेश्वर का दर्शन कर लिए ओमकारेश्वर का दर्शन का पुण्य उनको मिलता है, और जो ओमकारेश्वर का दर्शन कर लिए उनको ममलेश्वर का दर्शन का पुण्य मिलता है। दोनों एक ही है लेकिन एक नदी की उस पार है, एक नदी की इस पार है। नर्मदा मैया के एक घाट में ममलेश्वर भगवान है और एक घाट में है ओमकारेश्वर। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दर्शन अभी। और ये देखिए भोलेनाथ जी को, ये ममलेश्वर भोलेनाथ है जिनके दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ पे जल अभिषेक वगैरह कराया, फूलों से भी उनको हम लोग किए और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। ये देखिए, और रात के टाइम इनका जो दर्शन किए उसके बाद जब निकले मंदिर से तो इस तरह का व्यू था वहाँ पे, बहुत सुंदर था। यहाँ पे झांकियाँ जिस तरह बनी हुई हैं, तो रात के टाइम लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा आकर्षित लगता है ये, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और अब हम लोग यहाँ पे स्टॉल में आ गए जहाँ पे भोलेनाथ जी हम लोग देख रहे थे। बहुत मतलब पापा भी लिए अपने लिए और हम लोग को भी लेना था। ये है नर्मदा मैया के कंकर, जिसको माना जाता है शंकर। तो ये कहते हैं कि नर्मदा मैया के जो कंकड़ होते हैं वो शंकर के रूप में होते हैं, तो यहाँ पे निकाल के उसको बेचा जाता है। और हम लोग भी वहाँ से लिए हैं और नर्मदा मैया से। और नर्मदेश्वर महादेव घर में विराजमान करने से उनको मतलब नर्मदेश्वर महादेव के नाम से ही विराजमान करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। उसके बारे में फिर कभी आपको बताऊंगी। और अभी यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं वहाँ से ओमकारेश्वर से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी, यहाँ पे जाम। तो हम लोग को यहाँ पे निकलते निकलते आधा से 1 घंटा लग गया था। काफ़ी यहाँ पे मशक्क़त करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं। और थोड़े टाइम पे ये देखिए यहाँ पे घुमावदार भी है, रोड बहुत अजीब है, घाटी घाटी पूरा। मैं इसका वीडियो और लेकर के आऊँगी, अभी तो मैं ब्लॉग में इतना सारा नहीं डाली हूँ घाटी वगैरह का, लेकिन घाटी का भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर। और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए फाइनली, और हम लोग पहुँच गए उज्जैन। तो उज्जैन आ गए हैं और यहाँ से हम लोग अभी गाड़ी से सब निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे रूम में। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और देखिए पूरा बंद हो चुका है सब चीज़ और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में। बाय।